भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं जो ट्विटर पे ये फेक न्यूज चला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो नरेंद्र मोदी को एक फ्लाइट देकर इजराइल भेज देना चाहिए कि जाओ इजराइल के सपोर्ट में तुम लड़ो। यहाँ पर चड्डी पहन के यहाँ पर हिंदुस्तान में नफरत मत फैलाओ। उन चड्डी गैंग को फ्लाइट में डालकर इजराइल भेज दो लड़ने के लिए। अपने देश में मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, महिलाओं को वहां पर नंगा कर रोड पर घुमाया जा रहा है, डेली वहां पर बम फट रहा है, होम मिनिस्टर का घर को जला दिया जा रहा है। लेकिन अपने देश को बचाने के बजाय दूसरे देश में इंटरफेरेंस करना इन लोगों का पुराना आदत है। अपने देश में अपने घर को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आप चले गए यहाँ से फलस्तीन और इजराइल के मैटर में बोलने के लिए। मैं हिंदुस्तान की सरकार से ये कहूंगा कि पहले तो आप मणिपुर को सुलझाइए। मणिपुर हमारा देश का एक अंग है, उसको पहले आप शांत कीजिए, तब आप दूसरी जगह शांति की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिमायत की है इजराइल का ट्विटर के जरिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हिमायत किया है, लेकिन ये गलत है। उनको ये देखना चाहिए कि फलस्तीन किसकी जमीन थी। अगर आपको अपने मित्रों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल का ये आप हिमायत करें तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका पीस की बात करता है, यूएन में आज पीस की बात होती है, लेकिन जब फलस्तीन में मुसलमान मरते हैं तो उसका पीस कहाँ उनको नजर आता है। एक बच्चा अपने आंख के सामने अपने बाप को देख रहा है कि वो मिसाइल से दाग दिया गया है, तब आपको उनका पीस कहाँ नजर आ रहा है। पूरा अधिकार बनता फलस्तीन के लोगों का कि वो शांति से रहे, मस्जिद अक्सा में वो शांति से नमाज पढ़े। शुरू से मस्जिद अक्सा अरबों का रहा है, मुसलमानों का रहा है, लेकिन अमेरिका जबरदस्ती इसमें घुसकर इजराइल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस बार देखिए, फलस्तीन जो है शुरू से मुसलमानों का देश रहा है। अगर वो चाहते हैं कि जंग के कर मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहते तो ये कभी भी नहीं होगा। पूरे दुनिया में जो 53-54 कंट्री है मुसलमानों की, वो सारे लोग आज फलस्तीन के साथ खड़े होंगे। फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है, आज 53-54 जो मुसलमानी जो इस्लामिक राज है वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूं कि चाइना भी फलस्तीन के साथ खड़ा होगा और पुतिन भी फलस्तीन के साथ खड़े होंगे। अगर अमेरिका अपने आदत से बाज नहीं आता है तो जंग तो तय है कि जंग होना है, लेकिन मैं अपील करूंगा कि शांति से इस मसले को हल किया जाए, फलस्तीन की जमीन वापस से फलस्तीनियों को दिया जाए। कंट्रीज है वो सिर्फ सो कॉल के तौर पर हिमायत कर रही है, कहीं अमली जामा नजर नहीं आ रही है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट हर एक कंट्री के बीच में साइन होता है, तो कानून एक कंट्री के बीच में रहता है, उसको आपको पारित करते हुए आगे बढ़ना है। डायरेक्ट आप किसी के ऊपर हमला या जंग नहीं कर सकते। वो नोटिस कर रही है, जैसे तैयब अर्दगान तुर्की वाले नोटिस कर रहे हैं, सऊदी ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है। तो जब बात अगर हद से आगे बढ़ जाएगी तो फिर जंग होगा। लेकिन वो लोग तो अपील कर रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से कोई इजराइल का साथ नहीं दे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो या जर्मनी हो, गलत तरीके से इजराइल का साथ नहीं दे। हैंडल पर लगातार फेक न्यूज का बौछार आ गया है, मुसलमानों को दुश्मन करार दिया जा रहा है, मुसलमानों के तय एक प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं जो ट्विटर पे ये फेक न्यूज चला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो नरेंद्र मोदी को एक फ्लाइट देकर इजराइल भेज देना चाहिए कि जाओ इजराइल के सपोर्ट में तुम लड़ो। यहाँ पर चड्डी पहन के यहाँ पर हिंदुस्तान में नफरत मत फैलाओ। उन चड्डी गैंग को फ्लाइट में डालकर इजराइल भेज दो लड़ने के लिए। अपने देश में मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, महिलाओं को वहां पर नंगा कर रोड पर घुमाया जा रहा है, डेली वहां पर बम फट रहा है, होम मिनिस्टर का घर को जला दिया जा रहा है। लेकिन अपने देश को बचाने के बजाय दूसरे देश में इंटरफेरेंस करना इन लोगों का पुराना आदत है। अपने देश में अपने घर को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आप चले गए यहाँ से फलस्तीन और इजराइल के मैटर में बोलने के लिए। मैं हिंदुस्तान की सरकार से ये कहूंगा कि पहले तो आप मणिपुर को सुलझाइए। मणिपुर हमारा देश का एक अंग है, उसको पहले आप शांत कीजिए, तब आप दूसरी जगह शांति की बात करेंगे। इजराइल का जो नारा लगा रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको क्या मशवरा? उनको लिए एक तो बड़ा प्राइवेट जेट अडानी का लेना चाहिए। जो स्टैंड विद इजराइल है उन सबको फ्लाइट में डाल के इजराइल भेज दीजिए, इजराइल में जाकर इजराइल के लिए लड़े। यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिमायत की है इजराइल का ट्विटर के जरिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हिमायत किया है, लेकिन ये गलत है। उनको ये देखना चाहिए कि फलस्तीन किसकी जमीन थी। अगर आपको अपने मित्रों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल का ये आप हिमायत करें तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।